सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब, क्या हाल चाल। माय सेल्फ गुंजन, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और बच्चे आज हम लोग एक छोटी सी वीडियो कवर करेंगे जिसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक कवर करने वाला है जो कि है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली क्वेश्चन आता है तुम्हारे ऑर्गेनिक के अंदर यानी जीओसी के अंदर। ये वाला टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बच्चे गलत तरीके से इसको पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर सेशन लाइक नहीं किया है तो फटाफट सेशन लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर देना इसको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मैम, ये इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए। थोड़ा नहीं, पूरा ही बताया जाएगा। सो जरा ध्यान से देखिएगा। देखो मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें तुम्हें यहाँ पे मान लो लगा हुआ है Cl। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है इस कार्बन पे Cl लगा हुआ है वेज पोजीशन पे। वेज मतलब कि प्लेन से बाहर होता हुआ ना। और अगर मैंने बनाया इसको इस तरीके से, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा कि मान लो मैंने इस बार इसको डैश पे दिखाया ऐसे। सो दैट मीन्स कि इस बार ये क्या कर रहा है, प्लेन के अंदर जा रहा है। यानी कि मैम कार्बन तो वही है, Cl उसी जगह पे है, मतलब उसी कार्बन पे अटैच्ड है, लेकिन एक बार Cl बाहर की तरफ है, एक बार Cl अलंतर की तरफ है। तो यहाँ पे चेंज होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा, R और S, ठीक है। तो हम देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आ जाता है कि इसका IUPAC नेम बताइए। IUPAC तो तुम बहुत अच्छी तरह बता दोगे कि 2 क्लोरो और 1 2 3 4 5 मतलब पेंटेन, 2 क्लोरो पेंटेन बोल दिया। लेकिन ब्रैकेट में ना वो क्या लिख के देते हैं आपको, R या फिर S, ऐसा कुछ दे देता है, तो वहां तुम फंस जाते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे RS निकालना। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आपके पास आ जाता है, कौन सा ले लें हम, फिशर प्रोजेक्शन ले लेते हैं। फिशर प्रोजेक्शन के अंदर देखते हैं कैसे निकालोगे तुम RS कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन देख लेते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं फिशर प्रोजेक्शन में। सबसे पहले तुम्हें पता है ना फिशर प्रोजेक्शन होता क्या है। फिशर प्रोजेक्शन तुम्हारा 2D रिप्रेजेंटेशन है। 2D रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि मैम हमें इसको इस तरीके से बनाना है। देखिए जरा, देखिए ये तुम्हारा 2D रिप्रेजेंटेशन है। तो फिशर प्रोजेक्शन में बच्चे आपको हमेशा याद रखना है कि तुम्हारे पास में जो भी 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं, अब तुम्हें उनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। मान लो मैंने यहाँ लगा दिया F, यहाँ Cl, यहाँ Br और यहाँ पे I। आपको इसको नंबरिंग प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देनी पड़ेगी। अब तुम कहोगे मैम प्रायोरिटी कैसे दें, तो इसके लिए हमारे कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको बोलते हैं CIP रूल। क्या बोलते हैं बच्चे, CIP रूल। CIP कोहान इंगॉल्ड प्रीलॉग रूल्स है। क्या होते हैं ये रूल्स, तो चलिए इसके बारे में हम अच्छी तरह समझते हैं। सबसे पहला आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। अभी समझ आएगा, लास्ट तक देखोगे तो समझ आएगा, बीच में छोड़ के जाओगे फायदा नहीं है, ठीक है। आधी अधूरी नॉलेज का आज तक कभी किसी को फायदा नहीं हुआ है। तो ये अपने को प्रायोरिटी ऑर्डर बताता है, प्रायोरिटी का ऑर्डर बताता है, प्रायोरिटी के रूल्स बताता है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब क्या मैम, देखो सबसे पहले तुम्हें देखना है जिसका एटॉमिक मास ज्यादा, एटॉमिक मास ज्यादा, एटॉमिक नंबर ज्यादा, या तो नंबर ही ले लो, डायरेक्ट ले लो, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। सबसे पहले एटॉमिक नंबर ज्यादा, प्रायोरिटी ज्यादा, ठीक है। तो आपके पास पहला तो तुम्हें पता चल गया, एटॉमिक नंबर से देख लेंगे। दूसरी चीज, मान लो मैम एटॉमिक नंबर सेम है, जैसे कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये आइसोटॉप्स है, इन सब का तो एटॉमिक नंबर सेम है। तो तुम ले लो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जिसका ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। यानी कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम में ट्रिटियम को ज्यादा, फिर ड्यूटेरियम को, फिर हाइड्रोजन को, फिर हाइड्रोजन को, ठीक है जी। ओके, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ले लो। FCl-Bri में क्या था, एटॉमिक नंबर ज्यादा हो रहा है, मास भी तो बढ़ ही रहा है, चमका मास भी तो बढ़ ही रहा है। उसके बाद आ जाते हैं, मान लो मैम अगर हमें डिसाइड करना पड़ जाए CH3 और CH2 CH3 में, मान लो मुझे इन दोनों में डिसाइड करना पड़े। अब क्या करें मैम, यहाँ तो दोनों कार्बन कार्बन है, इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, नंबर भी सेम है, मास भी सेम है। अब क्या करें, तो तुम्हें देखना होता है इफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, तो इस टाइम पे तुम्हें मूव टू नेक्स्ट एटम। क्या करना है, मूव टू नेक्स्ट एटम, अगले एटम की तरफ मूव कर दीजिए। यानी कि यहाँ पर CH3 दिख रहा है, कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर है C जो 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, नंबर ज्यादा हो गया, नंबर ज्यादा तो प्रायोरिटी ज्यादा, तो प्रायोरिटी इसकी ज्यादा होगी भाई साहब, समझे, ये हमें देखना है। क्लियर है, यहाँ तक आई गेस ओके होगा। और अगर मान लो मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड के केस में तुम्हें क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड के केस में बहुत स्पेशल है ये मल्टीपल बॉन्ड। मान लो मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है, या फिर एक काम करें CHO लगा देते हैं, मैं कंपेयर करने के लिए CHO, CHO और COOH लगा दिया।
तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसा देखना है कि अब देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। अब क्या करें मैम, इसके आगे ऑक्सीजन आ रहा है, इसके आगे भी तो ऑक्सीजन आ रहा है, तो मैम कैसे डिसाइड करें? तो तुम्हें ये देखना है कि ये कार्बन है ना, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यानी चमक जाओ 2 ऑक्सीजन है। समझ गए? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन से कनेक्टिविटी है, ऐसे हमें इसको डिकोड करना है। और यहाँ पर कार्बन 1 बॉन्ड ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन हो गया, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब 2 ऑक्सीजन के साथ में लिंक्ड है, तो टोटल 3 दिखाएंगे। ये मत कहना कि मैम 3 ऑक्सीजन तो है ही नहीं, मैं आपको डबल बॉन्ड को 2 एटम मान के चल लो कि 2 ऑक्सीजन से चिपका हुआ है। तो यहाँ पे OOH है, यहाँ OOO है, तो यहाँ पर बताओ ज्यादा नंबर हो गया, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। इस तरीके से करना है। तो चलो एक बार प्रैक्टिस करते हैं, इन्हीं रूल्स को लगा के यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। तो तुम्हारे पास में RS कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए R से याद रखना राइट साइड पे, रेक्टस से नाम आया है ये R, यानी कि राइट साइड पे रोटेट करना, और S जो है उसको एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट साइड पे रोटेट करना। घड़ी उल्टी ऐसे चलती है ना, उल्टी चलती है, और ये राइट साइड पे घड़ी क्लॉकवाइज चलती है, तो ये क्लॉकवाइज के लिए है और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए है S। ठीक है जी, चलो अब अपने प्रायोरिटी देनी डिसाइड करने स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर एटॉमिक नंबर देख सकते हो, नंबर 1 जिसका ज्यादा प्रायोरिटी ज्यादा, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4। ठीक है जी, आपके पास में क्या बन रहा है, 1 से जाओ 2 पे, 2 से जाओ 3 पे, 3 से जाओ 4 पे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी कि तुम्हें दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि S, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि S। अब एक चीज ना ध्यान से सुन लेना, एक रूल है कि अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप LPG, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप यानी कि जैसे 4th है ना, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप कहाँ पे होगा, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा, तो आपको क्या करना है, अगर मान लो लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप क्या है तुम्हारा, वर्टिकल लाइन पे है, पहले मान लेते हैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल मतलब ऐसी सीधी वाली लाइन, तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, जो आंसर आ रहा है वैसा ही लिखना है। लेकिन अगर तुम्हारा लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप कहां पे है, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो जो आंसर आ रहा है, मतलब मान लो S आ रहा है, उल्टा करके R लिख दो, R आ रहा है उसको उल्टा करके S लिख दो, तो चेंज करना है। तो ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इसको तुम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन करना है। ठीक है जी, चलो ट्राई करें। ये वाला तो हो गया, एक और एग्जाम्पल लगा लेते हैं, ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मान लो लिख दिया COOH, यहां लिख दिया मैंने CHO, यहां लिख दिया है मैंने Cl, और यहां पे लिख दिया है H। लेट से मैंने ऐसा बना दिया। तो अभी ट्राई करके देखो, वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करके देखो तुमसे बन पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, ऑक्सीजन देके चकमा बंद खा जाना। सबसे पहले हायर एटॉमिक नंबर Cl का है, इस कार्बन से सारे अटैचमेंट वाले एटम्स देखो, Cl का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, तो प्रायोरिटी पहले इसको मिलेगी। ये हो गया COOH, तो वही वाला केस हो गया ना OOO, तो ये कार्बन 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो यहाँ पे प्रायोरिटी सेकंड। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन 1 हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब 2 ऑक्सीजन हो गए, तो प्रायोरिटी किसकी, इसकी या इसकी, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी तीसरे नंबर पे मिलेगी, और इसको बेचारे को हाइड्रोजन को तो आखिरी नंबर, सबसे लोएस्ट है इसका, है ना, इसी वजह से चमका। अब आ जाओ रोटेशन पे, आप घुमाना स्टार्ट करोगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो 1 से 2, 2 से 3। अब देखो 1 से 2 कैसे जाओगे, इस तरीके से कि 3 तुम्हारे सामने आ जाए, चमका, इधर से भी 2 वहां मिलेगा, इधर से भी 2 ऊपर मिलेगा, लेकिन ऐसे घुमाओ कि 3 आगे मिल जाए तुम्हें, समझे? इस केस में ऐसे घुमाना है। तो अब क्या करोगे मैम, अब क्या करेंगे, अब तुम्हारे पास R आ रहा है, लेकिन मैम ने तुम्हें बोल दिया कि अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो तुम चेंज करोगे, यानी S कर दोगे, R मत करके आ जाना, गड़बड़ी हो जाएगी। एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, तुम सभी ट्राई करना। एक होमवर्क क्वेश्चन है, CH2OH, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CN और यहाँ पे H, इसका ट्राई करके देखना, होमवर्क क्वेश्चन है, तुम जरूर ट्राई करके देखना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताना, तभी पता चलेगा भाई तुम कितना सही कर रहे हो। ठीक है जी, ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू यार नेक्स्ट प्रोजेक्शन, यानी कि फ्लाइंग वेज। नेक्स्ट प्रोजेक्शन आ गई है फ्लाइंग वेज। फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, वेज डैश बनाते हैं। फ्लाइंग वेज में क्या करते हो तुम, वेज डैश बनाते हो, तो चलो बना के देख लेते हैं। ठीक है, बना के देख लेते हैं। तो मान लो मेरे पास में कुछ इस तरीके से, एक काम करते हैं, ठीक है, ये बनाया मैंने तुम्हारे सामने। अब हमने क्या किया, फिर से कोई एटम्स लगा लो, मान लो मैंने CH3 यहाँ पे लगा दिया, CH2 CH3 यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ लगा दिया है CN, ठीक है जी, और यहाँ पे लगा दो मान लो तुम CN, और यहाँ पे लगा दो Cl। लेट्स से मैंने ये बना दिया, ठीक है।
ओके चमका। अब बताओ इसके अंदर आपको फिर से नोट पॉइंट बना के लिख दे। तो एक नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट तुम्हारा ये है कि इस बार तुम्हें करना क्या है, इस बार तुम्हें करना क्या है, लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप एलपीजी है ना, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की नहीं बात कर रहे हैं, सिलेंडर की नहीं बात कर रहे हैं, एलपीजी लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप अगर तुम्हारा कहां पे है, वेज पे है, मतलब कि डार्क वाली लाइन पे, ये वाला वेज, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। क्या बोल दिया, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे है, वेज पे है, तो तुम चेंज करोगे, तो तुम क्या करोगे, चेंज करोगे, चेंज करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको चेंज करोगे। और लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप अगर डैश पे है, अगर डैश पे है, डैश मतलब डॉटेड वाली लाइन, ऐसे वाली लाइन, तो आप क्या करोगे, नो चेंज, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं करोगे तुम लोग। तो चलो नंबरिंग करते हैं और देखते हैं क्या ये बन रहा है। इसमें एक और सेट ऑफ स्पेशल रूल आएगा, मैं तुम्हें बताऊंगी, अभी ध्यान से सुनना। तो मान लो मेरा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, चलो ट्राई करते हैं, नंबरिंग डालो यहाँ पे। अरे 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 ये वाला ग्रुप है ना, केस हमारा मुझे पता है वो नॉन प्लेनर वाला था, इसको करेंगे पहले, लेकिन एक बार काम करते हैं, पहले दूसरा वाला कर देते हैं, सिंपल वाला, ताकि इस कॉम्प्लेक्स वाले पे अपन जा सके। ठीक है, तो अभी करेंगे, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, अभी अपन करेंगे, लेकिन हाँ पहले आप ये वाला कर लो, फिर उसके बाद उस पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ब्रोमीन, फिर क्लोरीन एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, फिर कार्बन, और फिर आ जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आएगा। तो क्लॉकवाइज रोटेट करें या एंटी क्लॉकवाइज, देख लो, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, यानी S जा रहा है। और लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप क्या है, डैश पे है, तो सही है, डैश मतलब कि पीछे, तो लोवेस्ट वाले पीछे ही होते हैं, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारा मान लो लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप किस पे हो जाता, वेज पे हो जाता, मतलब यहाँ पे हो जाता हाइड्रोजन, यहाँ पे तुम्हारा CH3, यहाँ Br, यहाँ Cl, लेट्स से ऐसा कुछ हो जाता, तब तुम क्या करते, नंबर 1 किसको देंगे मैम, Br को, नंबर 2 किसको, इसको, नंबर 3 इसको, नंबर 4 इसको। अब बना दो, घुमा दो इसको, 1 से 2, 2 से 3, इस तरीके से, यानी कि तुम्हारे पास S आ रहा है, लेकिन S नहीं लोगे आप, इसको R लोगे, क्योंकि मैम ने तुम्हें बोला लोवेस्ट प्रायोरिटी, ये लोवेस्ट प्रायोरिटी है फोर्थ वाला, ये किस पे आ रहा है भैया, वेज पे आ रहा है, तो चेंज करोगे, जो आंसर आएगा उसको पलट दो, है ना। लेकिन मैम ये तो समझ आ गया वेज डैश, अगर प्लेन पे आ जाए तब क्या करें, तो आपको यहां पर आंसर ये प्लेन वाला था कि एलपीजी कहां पे है, ऑन प्लेन। तो जब ऐसा केस हो तो आपको इस टाइप में क्या करना है, आपको बनाने हैं 2 इंटरचेंज करने हैं, मेक 2 एक्सचेंजेस, शफलिंग करनी है, 2 शफलिंग। कैसे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे काफी बच्चों को नहीं पता और बताते भी नहीं है ढंग की तरीके से काफी एजुकेटर्स। तो 2 शफलिंग करनी है, क्या मतलब, देखो यहाँ पे मेरे पास सबसे हाई प्रायोरिटी किसको देंगे, Cl को, दूसरी प्रायोरिटी किसको मिलेगी, सोचो, दिमाग लगाओ, कार्बन ये रहा, कार्बन ये रहा, कार्बन ये रहा, लेकिन ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन या कार्बन है, तो ये कार्बन 3 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है ना, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ये कार्बन तीनों हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो दिमाग लगाओ कौन सी प्रायोरिटी देंगे, मूव टू नेक्स्ट एटम, नाइट्रोजन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, फिर उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 तो कार्बन की प्रायोरिटी यानी नंबर 3 इसको, और इसको मिल जाएगा नंबर 4, इसको मिल जाएगा बच्चे नंबर 4। बात समझ आई, क्लियर है यहाँ तक। तो चलो नंबरिंग आपको अब देखो, फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप, लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप कहाँ पे, प्लेन वाले बॉन्ड पे है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मैंने बोला कि इस केस में तुम्हें 2 एक्सचेंज करने हैं, ये केस में क्या करने हैं, 2 एक्सचेंज करने हैं। तो चलो करके देखें, 2 एक्सचेंज इस तरीके से करने हैं कि आपको लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है उसको डैश पे लेके आ जाना है, यानी ये इस तरीके से था, ध्यान से देखना, मैं नंबर लिख देती हूँ, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे तुम्हारा 3 था, यहाँ पे तुम्हारा 2 था और यहाँ पे तुम्हारा 1 था। अब तुम्हें क्या करने हैं, 2 एक्सचेंज करने हैं। 2 एक्सचेंज कैसे कि लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला कहाँ आ जाए, इधर आ जाए डैश पे, तो तुम इसको इससे चेंज कर दो और इसको इससे चेंज कर दो, 2 एक्सचेंज करने हैं। तो बताओ क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, देखो 1 आ जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा इधर, 2 एक्सचेंज करने हैं, 3 आ जाएगा 2 की जगह। ठीक है जी, क्लियर है। तो अब बताइए आप मुझे जरा, अब क्या घूम रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, मतलब कि आपका उल्टा एंटी क्लॉकवाइज यानी कि S बन रहा है। इस तरीके से तुम्हें आंसर बताना था। तो आई गेस ये तुम्हें समझ आया होगा। एक क्वेश्चन दे देती हूँ, तुम सब ट्राई करना उसको करने का सॉल्व। एक क्वेश्चन दे देती हूँ मैं आपको, तुम सब ट्राई करना उसको सॉल्व करने का। CH2, 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 CH3
और यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH3। एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, इसका RS निकाल के बताना कि लोएस्ट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली या जो भी आपका आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, R या S। सो यस बच्चे, दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। और साथ ही में तुम्हें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बता देती हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो यस बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर बच्चों आप लोगों का टारगेट है कि मेरे को अपना बढ़िया सा एडवांस में या फिर मेंस में, पहले तो एडवांस में ये परफेक्ट आयो, आपके फेवरेट एजुकेटर्स है 2026 का अगर टारगेट लेके चल रहे हो तो यू नीड टू यूज, बच्चे कोड याद कर लो GG07। ये कोड यूज करके आपको 8999 में 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है ये एडवांस ट्रायो बैच फॉर जेईई एडवांस 2026 एस्पिरेंट्स के लिए। उसके बाद आपने अगर 2025 का क्रैश कोर्स लगाना है तो इसके लिए नेक्सस रिलोडेड क्रैश कोर्स है 1999 में GG07 बच्चे कोड यूज करोगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू ये अलग अलग आपके यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये एक मेगा इवेंट है बच्चे जिसमें आपके टॉप एजुकेटर मेगा इन्फ्लुएंसर ग्रैंड सरप्राइज आएंगे। तो आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां नोटिफाई ऑन कर दो। तो प्रतिष्ठा आपका दिसंबर 10 को होने वाला है, 7 बजे लाइव हो जाएगा यूट्यूब चैनल पे, तो तुम सब उसको अटेंड कर लेना। और साथ ही में रैंकर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम, तो स्कैनर को स्कैन करिए और उसके बाद में फॉर्म फिल कर लीजिए, अपना जेईई मेंस की डिटेल्स जो एप्लीकेशन फॉर्म की है वो बता दीजिए, तो आपको एक पार्ट में अनअकैडमी का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। उसके बाद आरएम बैच जेईई मेंस और एडवांस 2026 एस्पिरेंट्स के लिए 8999 का है, दिसंबर 24 से स्टार्ट होने वाला है। बच्चे मैंने बोल दिया आपको कि अगर आप लोग कोई भी कोर्स परचेज करने जा रहे हो तो वहां पे आपको रेफरल कोड देना पड़ता है, तो यू कैन यूज दिस रेफरल कोड, ठीक है। GG07 आपका जीजी मैम का कोड है, आप यूज कर सकते हो। 2027 वाले एस्पिरेंट्स के लिए 9999 का ऑफर है ये निम्बोस अचीवर बैच। उसके बाद में यहाँ पर तक ये आपको मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है। अब आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो आप उसमें एनरोल कर सकते हो और डेफिनेटली यूज कर लेना कोड GG07। सो यस बच्चे, दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच बच्चे फॉर अटेंडिंग आवर सेशन। इतने बढ़िया तरीके से अगर तुम लास्ट तक अटेंड कर रहे हो तो दैट मीन्स तुम डेडिकेटेडली पढ़ने आई हो, सुनने आए हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सेशन लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से सेशन लाइक कर दीजिए। ओके, सो सी यू ऑल देयर इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।